पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके के शोहदा की तादाद 93 हो गई। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 221 है। मस्जिद की छत के मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रात से अब तक मुतादिद अफराद की लाशें और एक जख्मी को निकाला गया है। लेडी रेडिंग अस्पताल में 57 जख्मी जेर इलाज, बास की हालत नाजुक। शोहदा की नमाज जनाजा और मैयतों के आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। शोहदा में DSP अरब नवाज, 5 सब इंस्पेक्टर्स, पेश इमाम भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर सोग का ऐलान। सानहे पर मुल्क भर की फजा सोगवार। पेशावर पुलिस लाइंस में धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिसके बायस जानी नुकसान ज्यादा हुआ। सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम। पुलिस लाइंस गेट, फैमिली क्वार्टर्स, साइट की CCTV फुटेजेस पर तहकीकात जारी है। मुबैना खुदकुश हमलावर पुलिस लाइंस और मस्जिद तक कैसे पहुंचा? बारूदी मवाद का क्यों ना पता लगाया जा सका? हमलावर को अंदर से किसने सहूलत फराहम की? कई सवालात जवाब तलब। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कहते हैं कि CCTV का जायजा लिया जा रहा है। तहकीकात के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। अवाम और साइलिन की बड़ी तादाद और मजदूर रोजाना पुलिस लाइंस आते जाते हैं। CCPO पेशावर का कहना है कि धमाका बज़ाहिर खुदकुश हमला लगता है। हो सकता है कि हमलावर पहले से ही पुलिस लाइंस में मौजूद हो। ये भी शुबा है कि हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर आ गया हो। कलदम TTP की सेटलमेंट की पॉलिसी गलत साबित हुई। ये समझना भी गलत था कि वो अफगान तालिबान से अलग हैं और हथियार फेंक कर खुद को आईन और कानून के ताबे कर देंगे। अब इसकी मुखालिफ पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसमें कामयाबी हर कीमत पर होगी। वजीर दाखिला की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कलदम TTP को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। वो वहाँ बैठ कर प्लानिंग करते हैं और यहाँ आकर बड़े आराम से कार्रवाइयाँ करते हैं। हमें अफगान हुकूमत के साथ बात करनी होगी। उनका सिर्फ हमसे नहीं, पूरी दुनिया से वादा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। में एक पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ASI जो है ना इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये मुख्तलिफ थानों में जो है ना अपने जो SHO रहे हैं, बहुत मिलनसार और बहादुर और शफकत वाले इंसान थे। बार बार ये कहते थे कि अगर मैं शहादत के वो मर जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। पेशावर धमाके में शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान खान के अहल खाना गमज़दा, बेवा और 5 बच्चे सोगवार। इरफान उल्लाह के कज़न ने कहा है कि वो बहुत मिलनसार और बहादुर शख्स थे। अक्सर शहादत की आरजू करते थे जो पूरी हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पेशावर धमाके की मज़म्मत। कहा यह ख़ास तौर पर काबिल नफ़रत है कि इस तरह का हमला इबादत गाह पर हुआ। सऊदी अरब की भी शदीद मज़म्मत। कहा इबादत गाहों पर हमला, पुरान लोगों को धमकाना, बेगुनाह लोगों का खून बहाना काबिल मज़म्मत है। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी अरब बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो ने दहशत गर्दी के वाक़यात पर इमरान खान से जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। बख्तावर ने यह मुतालबा रहनुमा पीपल्स पार्टी फ़रहतुल्लाह बाबर का ये पैगाम रीट्वीट करते हुए किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने तालिबान से समझौते का एतराफ़ किया। तालिबान से मुज़ाकरात से पार्लियामेंट को लाइल्म रखा गया। सज़ा याफ्ता मुजरमों को जेलों से रिहा किया गया। पुरअसरार तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म हुए और मुखालिफिन को निशाना बनाया। बन्नू जेल टूटना भी अब तक एक मुअम्मा है। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, मगर चेयरमैन PTI पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत की। इमरान खान को 20,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था।
इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम न कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मज़ीद इजाफा हुआ है। तर्जुमान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शाइक उस्मानी का कहना है कि छोटे लेवल पर करप्शन ख़त्म करने के लिए पिछली और मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है। करप्शन जेल में डालने से कम नहीं होती, प्रोसीजर बनाने से होती है। बड़े लेवल पर करप्शन सारी दुनिया में होती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF चीफ नेथन पोर्टर से मुलाकात में नवे जायज़ा मिशन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जा रहा है। मुज़ाकरात 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि रुपए की कदर मुसलसल गिरने का असर मईशत पर भी होगा। कलील मुद्दत में दरामदी महंगाई होगी। महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक तेज़ी से शरह सूद बढ़ाएगा। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम हासिल करने में मददगार होगी। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने से लापता बच्चों की तलाश का तीसरा रोज। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, नेवी, रेस्क्यू और मकामी गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। डैम से मजीद 11 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जहां बहक बच्चों की तादाद 41 हो गई। मदरसे के मोहतमिम का कहना है कि 50 से ज़्यादा बच्चे और मल्लाह डूब गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद सर्दी का राज बरकरार। बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में पेशीन, मस्तून, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समेत कई अजला में भी मौसम शदीद सर्द। अस्तोर में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। नकियाल आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला भी थम गया। खैबर पख्तूनख्वा की बालाई वादियों में मौसम साफ। बर्फ से ढके रास्तों को साफ करने का काम जारी है। पंजाब के कई शहरों में सुबह के वक्त धुंध का राज। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, अस्तोर में -7, कल्लात -5, कोयटा -3, मरी -4, इस्लामाबाद में 3 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकला ने अदालत से परसों तक का वक्त मांग लिया। एडिशनल सेशन जज ने परसों तक का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 12 बजे प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इमरान खान हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत का हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक HEC को वफाकी वजारत तालीम के मातहत किया जाएगा। कमीशन के 18 रुकनी खुद मुख्तार फोरम में सूबों की नुमाइंदगी भी ख़त्म करने का फैसला। सूबों की नुमाइंदगी ख़त्म होने के बाद अरकान की तादाद 10 तक महदूद हो जाएगी। HEC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती अरकान कमीशन के बजाय वफाकी हुकूमत करेगी। तरमीम से चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 2 साल करने का भी फैसला हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान पर चेयरमैन को किसी भी वक्त सुबकदोश कर सकेंगे। पासपोर्ट की सरकारी फीसों में कोई इजाफा नहीं किया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने वजाहत की है कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए ई-पासपोर्ट की मंजूरी दी है। ई-पासपोर्ट सहूलत का इजरा फिलहाल नहीं किया गया।
वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने DG हज की तैनाती में सिनफी इम्तियाज़ के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि वो इंटरव्यू पैनल में शरीक आला तरीन अफसरान की राय पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। इल्ज़ामात से पहले खातून ने तैनाती के लिए सियासी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मुबैना ऑडियो में इंटरव्यू के बाद की गैर रस्मी गुफ्तगू को काट छाँट कर पेश किया गया। खातून अफसर ने अदालत से रुजू किया है, अदालती फैसला कबूल होगा। हज 2023 नज़दीक है, मुअज़्ज़ज़ अदालत से जल्द फैसला करने की इस्तदा है। साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM बाबर गौरी वतन वापस पहुँच गए। बाबर गौरी को हिफाजती ज़मानत पर होने के बायस हिरासत में नहीं लिया गया। बाबर गौरी के खिलाफ FIA में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमात हैं। बाबर गौरी 2015 से बैरून मुल्क थे। 4 जुलाई 2022 में वतन वापसी पर बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। बाबर गौरी को इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी में 9 नए अरकान शामिल। साबिक पाक सरजमीन पार्टी से 6 अरकान को राबता कमेटी का रुकन बनाया गया। इनमें सैयद हफीजुद्दीन, हसन साबिर, आसिया इसहाक, आफाक जमाल, सोफिया सईद और शमशाद सिद्दीकी शामिल हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के 3 साथी भी राबता कमेटी में शामिल। इनमें डॉक्टर निगित शकील, कामरान फारूकी और वसीम हुसैन शामिल हैं। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने पुरान और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान IP गैस लाइन मंसूबे का एक हिस्सा अपनी सरजमीन पर तामीर करे, ईरान का मुतालबा। कहा कि अगर फरवरी से मार्च 2024 तक पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे की तामीर ना कर सका तो $18 अरब जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत तवानाई के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तेहरान हुक्काम ने 3 हफ्ते कबल दौरा करने वाले पाकिस्तानी हुक्काम के वफ्द को भी इस बात से आगाह किया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रूसी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए OPEC प्लस ममालिक में ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारती, इक्तसादी और तवानाई के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू की गई। OPEC प्लस की क़यादत में इत्तेहादी और गैर OPEC ममालिक के वज़रा के वर्चुअल इजलास 1 फरवरी को होंगे। कराची में 3 भाइयों के कत्ल का मुलजिम मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार। मुलजिम असदुल्ला अफगानी से असलहा भी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम ने दिसंबर 2022 में गबोल टाउन में अपने साथियों मिलाद अफगानी, सादिक अफगानी, यासीन उर्फ औरांका के साथ कत्ल का एतराफ़ किया। वाक़े की FIR गबोल टाउन थाने में दर्ज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच का ओहदा ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मिकी आर्थर के लिए टीम डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ करवा रहा है। पाकिस्तान टीम हेड कोच नहीं, असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। PCB मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और 3 असिस्टेंट कोचेस रखेगा। रेहानुल हक बुनियादी तौर पर मिकी आर्थर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। ग्रांट ब्रेडबर्न को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर के अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़िले और रीजनल जूनियर टीमों के इंतखाब के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कामरान अकमल को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। जूनियर सिलेक्शन कमेटी अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 प्लेयर्स का इंतखाब करेगी। सुहेल तनवीर, आमिर नज़ीर, फैसल अथर, कैसर अब्बास, तैमूर खान और जुनेद खान भी 8 रुकनी PCB कमेटी का हिस्सा होंगे। SOS विलेज के बच्चों की स्टार बॉलर शाहीन आफरीदी से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, आतिफ राना और डायरेक्टर राकिब जावेद के हमरा SOS विलेज पहुंचे। जूते और लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स तकसीम की। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स को ब्रांड ही ऐसा बनाया है जो हर तबके को साथ लेकर चलता है।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम मेलबर्न से दुबई रवाना हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के दुबई से केप टाउन जाना है।